क्या आपको पता है कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, यहां तक कि सरकार भी नहीं। इन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आज हम इन्हें बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। क्या है ये मौलिक अधिकार? हमारे संविधान के तीसरे भाग में हमें 6 मुख्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का। स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें बोलने, कहीं भी घूमने, अपनी पसंद का काम करने और अपनी मर्जी के धर्म को मानने की आज़ादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार हमें मजबूरन काम कराने या बाल मजदूरी से बचाता है। जब अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्या करें? अब सबसे जरूरी बात, अगर कभी कोई आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आपको चुप नहीं बैठना है। हमारे पास सीधे अदालत जाने का अधिकार है। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारा संविधान हमें अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार देता है कि ये हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति देता है। आप सीधे दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, अपने राज्य के हाईकोर्ट जाएं। अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने राज्य के हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। ये विकल्प भी उतना ही प्रभावी है और ज्यादातर मामलों में लोग पहले इसी रास्ते को चुनते हैं। अदालतें कैसे मदद करती हैं? जब आप अदालत जाते हैं तो वो स्थिति के हिसाब से एक खास आदेश जारी करती है जिसे रिट कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को पुलिस ने बिना वजह के गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है तो अदालत इस रिट के जरिए उसे तुरंत पेश करने का आदेश देती है। परमादेश, मंडामस। अगर कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर अपना काम नहीं कर रहा है तो अदालत उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करती है। ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोक देती है। उत्प्रेषण, सर्शियोरारी। ये रिट किसी निचली अदालत के दिए गए गलत फैसले या आदेश को रद्द करने के लिए होती है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो अदालत उससे पूछती है, किस अधिकार से आप इस पद पर हैं? आगे क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ये 3 कदम उठाएं। 1, सबसे पहले सबूत इकट्ठा करें, जैसे फोटो, वीडियो, दस्तावेज या गवाह। 2, दूसरा, किसी वकील से मिलकर अपनी याचिका तैयार करें। 3, अगर आपके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं तो चिंता न करें। सरकार की लीगल एड सर्विस अथॉरिटी आपको मुफ्त कानूनी सहायता दे सकती है। तो याद रखें, मौलिक अधिकार सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे सुरक्षा कवच हैं। अगर कभी इनका उल्लंघन हो तो डरे नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करें।